Today, 5 September, we celebrate Teachers' Day every year in honor of Dr. Siripali Radhakrishnan. He became the former President of India in 1962 to 1967. We, the students of ECS Punch, is going to conduct your interview. So my first question is, what's your first day teaching experience? Do you remember? Your question about my education experience. First of all, I am going to tell you that when we start our education, there is no any facilities which is provided to us like books, uniforms, bags, and sitting room. There is nothing was in the school. We sometimes sit on the grass and study. We have no pen, pencil to write. We also take the help of the other that person who are the belonging from the rich family. So when we start my education, I was at the age of 8. When I go to school first day, there was no boots, chappal in my foot, and there was no bag. We start our education in the very hard board system. There was lack of everything. The teacher, when they provide education, they were simply got 2 or 3 rupees per month. In such a way, I also start my education from my Islamia High School, which is called High Secondary School. At that time, it was middle school. I might first get admission from. I am also the student of the Islamia School. You have to prove that I am shift before you, and I have joined. I have spent all my time in education. First, from the schooling to high secondary school, to college, university, and then all I so joined the education department. At that time, after get my retirement, I also joined the academy. I have loved the education. So you are very lucky person at that time to get each and everything. Your parents at that time hard work to give you better education. But at our time there was no system, there was no money, there was no food. You are a very lucky person. You get my experience, you have to listen. So you are very lucky person. सर, आपको कितने साल एक टीचिंग एक्सपीरियंस लाइफ? आपने मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। वैसे तो मेरी पूरी जो लाइफ है वो टीचिंग में ही गुजरी। इस तरह तो जैसे जहाँ तक एजुकेशन का तलक है, मैंने 1986 में अपना जो सर्विस एजुकेशन में शुरू की। उससे पहले जब मैं खुद छठी में पढ़ा करता था, मैंने तब से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। जब मैं छठी क्लास में पढ़ रहा था, मैंने तब से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। और टिल डेट तक मेरा एक्सपीरियंस ही टीचिंग है। जब 1986 में मुझे जॉब मिली एज ए टीचिंग, उससे पहले मैं 3 साल जॉब कर चुका था। कहाँ? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का काम कर चुका था। तो वो मैंने छोड़ के एजुकेशन को अच्छा समझा कि अच्छा इसे जो एजुकेशन है, तो इसे कहते हैं खुदाई पेशा। आप किसी को एजुकेशन देंगे, आप किसी की खिदमत कर रहे हैं। तो खुदाई पेशा मैंने यहाँ इसे ज्वाइन किया 1986 में। उसके बाद मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो साथरा गाँव में वहाँ हुई। उसके बाद एज ए टीचर मैं पुंछ में काम करने लगा। पुंछ में भी काम किया, फिर ट्रांसफर होकर वापस चला गया साथरा में, वहाँ फिर काम किया। वहाँ से मैं प्रमोट होकर चला गया रजौरी में। मैंने वहाँ रजौरी में भी काम किया 1 साल। रजौरी से वापस ट्रांसफर होकर मैं आ गया मंडी ब्लॉक में, वहाँ भी मैंने काम किया। मंडी से ब्लॉक ट्रांसफर होकर फिर साथरा में आ गया। ये मेरी जिंदगी का सफर है टीचिंग का। वहाँ भी मैंने 9 साल काम किया। और वहाँ से 9 साल काम करने के बाद फिर मैं चंडक गाँव पड़ता है, वहाँ आ गया।
वहाँ मैंने 2 साल काम किया और वहाँ 2 साल काम करने के बाद इन बिटवीन वहीं से मैं हज पे चला गया। हज पे आने के बाद जैसे मैं घर पहुंचा तो मेरी प्रमोशन हो गई। मैं गजटेड ऑफिस चला गया, डीडोज बन गया, तो मेरी जो है एडजस्टमेंट निशारा के गाँव में हुई। निशारा चला गया, वहाँ 1 साल सर्विस की और 1 साल सर्विस करने के बाद फिर ट्रांसफर हो गया, पुंछ में आ गया। पुंछ में जोट गाँव में सर्विस की लगभग 1.5 साल। उसके बाद मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद फिर मैं 2 महीने के बाद स्कूल में चला गया और अब तक मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग कर रहा हूँ। सर माय क्वेश्चन है, सभी टीचर की लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। क्या आप कोई इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बेटा, जहाँ तक आपने इंसिडेंट के बारे में पूछा है, वैसे मैंने अपनी लाइफ को हमेशा खुशी में गुजारा है, हर वक्त। सिर्फ 2 इंसिडेंट मेरी लाइफ में ऐसे हुए हैं जो अच्छे नहीं थे और अल्लाह के फजल करम से हमारी जिंदगी बच गई। मैं जब 1992 में सर्विस करता था, इधर हमारा गाँव पड़ता है जोट में, उस टाइम ये जो बताड़ नाला है ये हमें क्रॉस करके जाना पड़ता था। नाले में से क्रॉस होके हम टीचर लोग स्कूल जाया करते थे। तो एक बार हम स्कूल चले गए, मेरे साथ मेरे एक साथी थे सरदार जी, हम वापस आए तो नाला चढ़ा हुआ था। तो हमने अब दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था घर पहुंचने का, तो हमने क्या किया, वो कहा कि हम नाला क्रॉस करके घर पहुंचते हैं। जो ही हम बीच में पहुंचे तो हम दोनों बहने लगे। तो काफी दूर तक गए लेकिन हमने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। तो उस अल्लाह का करम रहा, फजल रहा, तो हम दोनों किनारे पे बच गए और बाफजत खैरियत से अपने घर में पहुंच गए। दूसरा वाकया भी इसी बताड़ी का है। इसी नाले में जाते समय में मेरा पाँव खड्डे में फंस गया, मैं डूबने लगा था। उसको भी मेरे साथ एक सरदार जी थे, क्योंकि इस इलाके में ज्यादा सरदार लोग रहते हैं, जोड़ गाँव, जोड़ कसलियाँ गाँव है। तो उसने मुझे खींच के बाहर निकाला। तो अल्लाह का कर, बाकी और कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। बाकी हमने किसी चीज को या लेट होना या दूसरा चीज, हमने इस चीज को वक्त दिया ही नहीं। हमारे पास, मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है वक्त। मैंने आपको पहले ही कहा था, शुरू में ही कहा था, जब तक आप किसी चीज को टाइम नहीं दे पाते, आपके साथ कोई हादसा हो नहीं सकता जिंदगी में। अगर आप घर से स्कूल लेट निकलेंगे, दौड़ेंगे, रास्ते में गिर जाएंगे। अगर आप 5-10 मिनट पहले गए, आस्ते आस्ते आएंगे तो हादसा कोई पेश नहीं आएगा। इसलिए मेरी जिंदगी बस यही 2 हुए हैं। बाकी और अल्लाह का करम रहा है, मेरी 35-36 साल सर्विस में ऐसा कोई हादसा नहीं, अल्लाह के करम से नहीं हुआ है जिससे मुझे नुकसान हो, मेरे परिवार को कुछ सोचना पड़े, ऐसे कोई बात। सर माय क्वेश्चन इज, अभी टीचिंग सिस्टम चेंज हो गया है तो ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल सिस्टम है, तो आपके ख्याल से क्या एजुकेशन सिस्टम में इम्पोर्टेंट है? बेटा, आपका क्वेश्चन तो बहुत बड़ा अच्छा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन हर जो इंसान है इसको अपने तरीके से समझता है। ये डिजिटल सिस्टम है या ऑनलाइन सिस्टम है, जहां तक मेरी सोच का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है तो ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन इस सिस्टम के लिए एक एज की जरूरत होती है, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस हैं, जब टीचर आपको फेस टू फेस पढ़ाता है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो होती है। जब ऑनलाइन आप सीखते हैं तो आप, मेरे ख्याल से इतना नहीं सीखना पड़ेगा। जो ऑनलाइन सिस्टम है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ज्यादा मतलब फायदेमंद रहता है जो बच्चे हमारी मतलब जो है 12 साल से ऊपर की एज होगी, 15 साल, जो उसको समझ सकेंगे कि ऑनलाइन सिस्टम है क्या है। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम मीन्स आपने मोबाइल को देख के पढ़ना है, एक कंप्यूटर को देख के पढ़ना है, तो वो पढ़ना और क्लास में पढ़ने का अलग तरीका है। वहां आप अकेले होते हैं, ऑनलाइन सिस्टम में आप अकेले होते हैं, एक टीचर और एक आप। लेकिन क्लास में जब बाकी बच्चे होते हैं तो पढ़ना बहुत मजा होता है।
और फायदेमंद होता है। डिजिटल सिस्टम का आराम सिस्टम है, इसके बहुत बड़े फायदे हैं एजुकेशन में। ये एजुकेशन में ये अभी ये हमारा पीछे जो लॉकडाउन चल रहा था कोविड-19 की वजह से, ये सिस्टम ने उसको ज्यादा जोर पकड़ा। पहले था बहुत कम था, हम लोग डिपेंडेंट थे क्लासेस में, क्लासरूम में, टीचर को फेस टू फेस पढ़ने में। अब ये ऑनलाइन सिस्टम है, कभी कभी आप तो टीचर की वॉइस ही सुन सकते थे, या कभी आपके पास प्रिंट मटेरियल सामने आ जाता था तो आप उसको अडॉप्ट करते थे, आप उसको लेते थे। लेकिन मैं कहूँगा सबसे अगर फायदेमंद कोई सिस्टम है तो वह है क्लास। तो क्लास में आप जाएंगे, क्लास में अगर यही सारा सिस्टम ऑनलाइन अगर कितना फायदेमंद होता तो इसको दुनिया के सब स्कूल बंद हो जाते। कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या और कोई वगैरह सिस्टम जो एजुकेशन का नहीं चल पाता। मैं तो सबसे बेटर इसे समझूंगा कि आप जो क्लास में फेस टू फेस टीचर के सामने पढ़ते हैं, कि टीचर से क्वेश्चन करते हैं, जब दूसरे बच्चे क्वेश्चन करते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको सुनते हैं, तो मेरे लिहाज से ये ऑनलाइन सिस्टम छोटे बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं है, ये बड़े बच्चों के लिए फायदेमंद है। जो बच्चे हमारे 8 से ऊपर 9, 12 में, बेसिकली ये है, ये सिस्टम उनके लिए है, ये सिस्टम बच्चों के लिए नहीं है। अब एक गवर्नमेंट एक सिस्टम चलाने के लिए ताकि बच्चा सफर ना हो, बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया। आप देखिए आज भी अगर आप घर में बैठे तो आप ऑनलाइन कोई नहीं पढ़ाएगा क्योंकि स्कूल चल रहे हैं। वो एक ऑनलाइन सिस्टम एक काम चलाने के लिए, जैसे कहते हैं काम चलाओ सरकार, एक काम चलाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम। वरना जैसे फुली नहीं है, फुली अगर होता तो आज सारे स्कूल बंद हो जाते, आप घर में बैठे पढ़ते। आप मुझे बताएं, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपको ये सिस्टम कैसा लगा? आपसे ही पूछना बेटा, कैसा लगा आपको अच्छा लगा क्या? आप ये समझते हैं कि क्लास में अच्छा पढ़ाया जा सकता है या ऑनलाइन पे आप अच्छा सीख सकते हैं? क्लास तो यही तो क्लास में जो सिस्टम है ये सबसे अच्छा है बजाय ऑनलाइन। ऑनलाइन वो बच्चे हैं जो समझते हैं, मैच्योर बच्चे हैं। ये मैच्योर कुछ चीज होती है मैच्योर बच्चों के लिए, ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है तो बहुत फायदेमंद है। लेकिन स्कूल है। अगर ये सारा सिस्टम, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आप बच्चे हैं तो ये सिस्टम, अगर ये ऐसी सिस्टम होता, ऑनलाइन सिस्टम होता, ये बड़े बड़े एमपी, गवर्नमेंट जनरल है, ये अपने बच्चों को घर में बैठ के पढ़ाते हैं सारा इनके। लेकिन वो भी आदमी, वो भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि नहीं भेजते? इसलिए भेजते हैं, स्कूल का एक माहौल, एक सिस्टम, वहां बच्चा हर चीज सीखता है, ऑनलाइन में हर चीज नहीं। आप स्कूल आएंगे, आप सीखेंगे कौन सा पीरियड है, कौन सा टाइम है, उसी टाइम पे आपने काम करना है, हर चीज सीखनी है। इसलिए स्कूल सबसे बेस्ट है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, who is your role model in teaching life? जहां तक आपने रोल मॉडल के बारे में पूछा, मेरी टीचिंग लाइफ में मैंने आपको, मतलब आपके हर क्वेश्चन में यही बताया कि मैं अपने ड्यूरिंग सर्विस में मैंने अपने आप को एचसी पे रहने को प्रेजेंट किया है, और मैं हमेशा एचसी रहा, फर्स्ट रहा जगह। मैंने कभी ये जो अपना मेरा रोल मॉडल है, मैंने ये कभी ये किया कि बच्चों को विदाउट कास्ट, कलर एंड क्रीड मैंने बच्चों को पढ़ाया। कभी कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं, कुछ हमारे टीचर ऐसे भी होते हैं, वो रंग नस्ल को देख के बच्चे को पढ़ाते हैं। हमने कभी किसी रंग नस्ल को देख के बच्चे नहीं पढ़ाए। हम जब स्कूल में दाखिल हो गए तो हमारे लिए बच्चा बच्चा है, चाहे वो किसी कास्ट, कलर या क्रीड से तल्लुक़ रखता हो। तो हर जगह जहां भी हम गए, हमने वहां काम किया और बच्चों को पढ़ाया है, और ऊपर वाले को हाजिर नाज़र रख के हमने अपनी ड्यूटी अंजाम दिया, और जिसकी वजह से उन लोगों में, उन गाँव में, उन बच्चों में हमारी शोध पढ़ी है। हमारे पढ़े हुए बच्चे इसको इंजीनियर, डॉक्टर्स की ऑफिसर तक पहुंच गए। हमें उनको देख के बहुत फख्र होता है।
is your role model in teaching life? जहाँ तक आपने रोल मॉडल के बारे में पूछा है, मेरी टीचिंग लाइफ में मैंने आपको मतलब आपके हर क्वेश्चन में यही बताया कि मैं अपने ड्यूरिंग सर्विस में मैंने अपने आप को एचसी पे रहने को प्रेजेंट किया है और मैं हमेशा एचसी रहा, फर्स्ट रहा जगह। मैंने कभी ये जो अपना मेरा रोल मॉडल है, मैंने ये कभी ये किया कि बच्चों को विदाउट कास्ट कलर एंड क्रीड मैंने बच्चों को पढ़ाया। कभी कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं, कुछ हमारे टीचर ऐसे भी होते हैं वो रंग नस्ल को देख के बच्चे को पढ़ाते हैं। हमने कभी किसी रंग नस्ल को देख के बच्चे नहीं पढ़ाए। हम जब स्कूल में दाखिल हो गए तो हमारे लिए बच्चा बच्चा है, चाहे वो किसी कास्ट कलर या क्रीड से कलर रखता हो। तो हर जगह जहां भी हम गए हमने वहां काम किया और बच्चों को पढ़ाया है और ऊपर वाले को हाजिर नाजर रख के हमने अपनी ड्यूटी अंजाम दिया है। और जिसकी वजह से उन लोगों में, उन गाँव में, उन बच्चों में हमारी सोच पड़ी है। हमारे पढ़े हुए बच्चे इसको इंजीनियर, डॉक्टर्स, केएस ऑफिसर तक पहुंच गए हैं। हमें उनको देख के बहुत फख्र होता है। सर, माय क्वेश्चन इज, एक टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपका क्या एक्सपीरियंस है? बेटा, आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। आपने क्वालिटी पूछी है टीचर। देखो, विदाउट क्वालिटी तो टीचर हो ही नहीं सकता। अगर क्वालिटी हम गिनने जाएं, उसका शुमार उसको काउंट करें, देयर काउंटलेस क्वालिटीज होनी चाहिए। इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है तो वो हर आदमी को भी होनी चाहिए, टीचर में नहीं, हर आदमी में नहीं, वो है पंक्चुअलिटी। तो गिव द टाइम, हर मतलब उसने हर चीज को टाइम देना है, वक्त देना है। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जब स्कूल में वो आए टीचर, तो बच्चों के सामने उसका स्माइलिंग फेस होना चाहिए। वो स्माइलिंग फेस से ऐसे ना दाखिल हो जैसे बच्चे उसके अंडर प्रेशर आ जाए। अगर वो कुछ जवाब देना नहीं चाहे, नहीं दे सकते, उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले जब क्लास में, स्कूल में एंटर करे तो उसका स्माइलिंग फेस होना चाहिए। बच्चों के साथ हेलो हाय विश करने के बाद तो उसे अपने टॉपिक की तरफ आना चाहिए। टॉपिक को इस तरह पढ़ाना चाहिए, मतलब उसको इतना टाइम देना चाहिए ताकि वो बच्चे को वो कुछ अंडरस्टैंड करा सके। जो अपना उसने टॉपिक पढ़ाना है, जो उसका दिन का टॉपिक दिया गया हुआ, अगर वो ऐसे नहीं करेगा तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आएगा। मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप जब भी कोई भी काम करें उसके लिए आपके पास वक्त चाहिए। आपने हर चीज को वक्त देना है। जैसे हम खाना जल्दी में खाएं, खाना खाते हैं हम लोग, आप सब खाते हैं। खाना कैसे खाना चाहिए? अगर जल्दी खाएं तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या रिएक्शन होता है उसका? वो डिजेस्ट नहीं होता। इसी तरह अगर एक टीचर जल्दी वो अपना टाइम पास करके पढ़ाएगा तो क्या बच्चे क्या सीखेंगे, दूसरे क्या सीखेंगे? अब जो टीचर बोले वो बच्चों को समझ आए, वो बच्चों के मतलब जैसे बच्चा चाहता है ऐसे उसे पढ़ाए। अगर बच्चे को उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है वो एक पूरा क्वेश्चन याद कर सके तो उसको 2 क्वेश्चन दे दे तो उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आए। तो यही मैं कहूँगा, टीचर में सबसे बड़ी क्वालिटी है पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी। उसे पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मतलब सबसे उसकी पर्सनालिटी में मैटर करती है। जब वो क्लास में दाखिल होगा, स्कूल में दाखिल होता है, उसकी पर्सनालिटी मैटर करती है। एक दूर से पता चलना चाहिए कि टीचर है। जैसे हम आज जिनका दिन मना रहे हैं, डॉक्टर साहब राधाकृष्णन, इन्होंने जो अपनी लाइफ जो है एजुकेशन से शुरू की है। जब एजुकेशन से लाइफ शुरू की, इन्होंने एजुकेशन को टाइम दिया है, वक्त दिया है। अगर वो वक्त नहीं देते इस स्टेज तक ना पहुंचते। उन्होंने एजुकेशन को वक्त देने के बाद पॉलिटिक्स को वक्त दिया है। पॉलिटिक्स में तो रहे, आप जैसे जानते हैं, जैसे मेरी बेटी ने बताया,
He was the first vice president of India. पहले वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद ही वॉज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द। तो सारी चीजें बेटा वक्त की कदर करो, वक्त पे हर चीज करो, हर काम आपने वक्त के करना। ये कभी अगर आप सोच लेंगे ये अभी नहीं बाद में करना तो कोई काम नहीं होगा। इसलिए टीचर की क्वालिटीज है, टीचर को आगे जाने के लिए, किसी को भी आगे जाने के लिए वक्त की कदर करना चाहिए। वक्त सबसे बड़ी हमारी दौलत है, हम उसकी कदर करें। मेरा सवाल है, रिटायर्ड लाइफ ये टीचिंग लाइफ में से कौन सी लाइफ बेस्ट है? बेटा आपका क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। जहाँ तक टीचिंग लाइफ का मतलब है या रिटायरिंग लाइफ का, मैं तो टीचिंग लाइफ को सबसे ज्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि जो टीचिंग लाइफ होती है उसमें इंसान का एक सिस्टम होता है। इंसान ने कब उठना है, कब जागना है, कब ब्रेकफास्ट करनी है, घर से किसको निकलना है, हमारे सामने स्कूल का पहुंचने का एक वक्त होता है, वहां कब पहुंचना है। तो ये जो टीचिंग लाइफ है ये सबसे कीमती लाइफ है। इसमें इंसान एक सिस्टम के साथ चलता है, एक सिस्टम के साथ बंधा हुआ होता है। किस वक्त में इंसान ने क्या काम करना है, जैसे आप स्कूल में आ गए तो आपके पास टाइम टेबल है, कौन सा पीरियड आपने किस क्लास में जाना है। अगर ये टाइम टेबल होता तो आपका ये सिस्टम जो आगे पीछे हो जाता। इसीलिए टीचिंग लाइफ में एक ऐसा सिस्टम है। तो मैंने अपनी मतलब जितनी भी जिंदगी एजुकेशन में गुजारी है, मैंने बर्थ टिल डेट मतलब पैदा होने से अब तक मैं एजुकेशन में हूँ। मैंने रिटायरमेंट के बाद ज्यादा 2-3 महीने घर में नहीं गुजारा। तो मेरा जितना सिस्टम था बेटा आपको बताता हूँ, मेरा सारा सिस्टम जो अपसेट हो गया रिटायरमेंट के। कैसे अपसेट हो गया? अब मेरी मर्जी चलने लगी। मेरी मर्जी क्या चलने लगी? मैंने किसको खाना है, मैं उठता, सुबह उठता, नमाज पढ़ता, सो जाता, फिर उठता, ब्रेकफास्ट करता, फिर सो जाता, दिन को उठता, दोपहर का खाना खाया, नमाज पढ़ी, चीज। अब सिस्टम सारा अपसेट हो। तो मैंने इसे यही समझा, मेरे एक फ्रेंड थे उन्होंने बताया कि आप नहीं हमारे पास आ जाओ, हमारी अकेडमी है, आप वहाँ ज्वाइन कर लो, आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपका टाइम पैसा जाएगा। तो फिर मैं अभी फिर अकेडमी में चला गया। आज फिर मुझे 2 साल हो गए वहाँ जाते हुए। तो मैं अपने आप को जिस दिन छुट्टी होती है घर में, उस दिन मैं अपने आप को मतलब सुस्तपन लेजी महसूस करता हूँ, कोई सिस्टम मेरा नहीं बन पा रहा। इसलिए टीचिंग लाइफ जो है, वर्किंग लाइफ है, सबसे अच्छी लाइफ है जिसमें एक सिस्टम है। जब तक आप एक सिस्टम से बंधे रहेंगे आपकी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी। अगर आप सिस्टम छोड़ देंगे तो आपको शिकस्त देनी पड़ेगी। जैसे आप घर में जाते, यहाँ से स्कूल से आपका सिस्टम है, स्कूल कितने बजे आए, कितने बजे पहुंचे, ये क्लास, वो क्लास, रिसर्च, फिर रिसर्च छुट्टी, फिर घर में चले, फिर यहाँ से निकल के आपका टाइम टेबल घर में स्टार्ट हो गया। घर वालों ने आपको अलग से टाइम टेबल बनाया, हाँ जी आगे खाओ खाना, अरे इतनी बार करो, खाना खाओ, खा लिया खाना, हाँ जी 10-15 मिनट काम करो, स्कूल का होमवर्क कीजिए। होमवर्क करने के बाद आजकल मैं तो कहूँगा 90% ऐसे बच्चे जो अपने स्कूल के पढ़ने का मदरसे में जाते हैं अपनी दीनी तालीम के लिए, वापस आए रात को फिर लर्न करो, खाना खाओ, लर्न करो, सो। सिस्टम के साथ जब तक इंसान बंधा रहता है तो इंसान का सारा सिस्टम जो है वो ठीक रहता है। जैसे इस कोरोना काल में जब तक कोरोना चल रहा था, आपने देखा ना आपका कितना सिस्टम बिगड़ गया। आप मानते हैं इसको? क्या आपके पास कोई पढ़ने का वक्त था? किस वक्त आपने क्या करना? सुबह चाय कितने बजे पीनी है, दोपहर का खाना कितने बजे खाना है, कोई आपके पास सिस्टम नहीं। इसलिए जो किसी आप सिस्टम से जुड़े रहेंगे, जो टीचिंग लाइफ है वो सबसे अच्छी लाइफ है और ये सबसे अच्छा पेशा भी है। एक टीचर की रिस्पेक्ट इतनी है आजकल के दौर में। मैं नहीं कह सकता लोग क्या चाहते हैं, लेकिन पुराने वक्त में टीचर की कितनी रिस्पेक्ट होती। एक बार मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। भगत के लिए एक बार कहीं जा रहे थे,
उन्होंने एक आदमी ने उनसे पूछा, भाई कहाँ जाती है? उसने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। वो सवाल क्या है? अगर आपके सामने खुदा और उस्ताद दोनों आ जाए, इकट्ठे आ जाए, खुदा भी हो तो मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने पूछा, ये हुआ है, इसमें रियलिटी है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। अगर खुदा और उस्ताद दोनों आ जाए तो भगत कबीर से पूछा था, तो आप पहले किसको सलाम करो? भगत कबीर ने कहा, ये तो आसान सवाल है, तो किसको सलाम करो? उसने कहा, मैं पहले टीचर को सलाम करूं, बाद में खुदा को सलाम करूं। क्यों? He guided me to God. इसी ने मुझे बताया खुदा क्या है। आप मदरसे में पढ़ते हो, खुदा के बारे में कौन बताता है? मौलवी बताता है, टीचर बताते हैं। जितने मतलब आपको घर में एजुकेशन नहीं मिलती, उतनी आपको स्कूल में मिलती है, मदरसों में मिलती है। इसलिए टीचर जो है उसको खुदा का पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि ही इज गाइड मी टू गॉड। वही हमें सीधा रास्ता होता है, गाइड करता है। दुनिया में आपको प्राइम मिनिस्टर की कितनी क्वालिफिकेशन होगी या एमपी, जो बड़े बड़े गवर्नर हैं, वो टीचर का काम नहीं करता। एक टीचर का काम सिर्फ टीचर ही नहीं करना है। टीचर हर काम कर सकता है, लेकिन हर आदमी सारे काम टीचिंग नहीं कर सकता। टीचिंग के लिए आप टीचर को एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचर सबसे बेस्ट लाइफ। Thank you for making time